आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 12 से 22 तक है। आइए हम साथ मिलकर पढ़ें। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसीलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहां से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसीलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बनैला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारें। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। आमीन। आज हम यूसुफ की कहानी के माध्यम से यह देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं। विशेष रूप से हम यह देखना चाहते हैं कि जब हम उत्साह और धार्मिकता से जीने का प्रयास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता, तो उस जीवन में परमेश्वर की योजना कैसे काम करती है। यूसुफ 17 वर्ष का था और अपने पिता का विशेष स्नेह पाता था। वह याकूब की प्रिय पत्नी राहेल का पुत्र था और वह लिया के पुत्रों के साथ नहीं, बल्कि अपने पिता की पत्नियों बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। जैसा कि हम वचन के दूसरे पद में देखते हैं, वहां लिखा है, याकूब का वृत्तांत यह है, और आगे लिखा है कि वह लड़का अपने पिता की पत्नियों बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। याकूब ने उसे लिया के पुत्रों के साथ क्यों नहीं रहने दिया, बल्कि लिया और राहेल की दासियों, या पुराने शब्दों में कहें तो उपपत्नियों के पुत्रों के साथ क्यों रहने दिया? जब हम इस बारे में सोचते हैं तो शायद याकूब ने सोचा होगा कि यूसुफ, जो उसके बुढ़ापे की संतान था, को उन बड़े भाइयों से दूर रखना ही बेहतर है जो लिया और राहेल के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते को जानते थे। शायद इसीलिए उसने यूसुफ को बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहने दिया, जो उम्र में उसके ज्यादा करीब थे और जिनसे उसे कम द्वेष मिलने की संभावना थी। अब यूसुफ अपने पिता के कहने पर भेड़ चराने वाले अपने भाइयों से मिलने के लिए शकेम जाता है। जिनके पास हमारी आई वर्शिप ऐप है, उन्होंने आई वर्शिप बीजीएम में यह जानकारी देखी होगी कि वे हेब्रोन में रह रहे थे और हेब्रोन से शकेम की दूरी काफी अधिक थी। यूसुफ अपने पिता की आज्ञा मानकर शकेम तक गया, लेकिन वहां भी उसे अपने भाई नहीं मिले, इसलिए वह दोतान नामक स्थान तक गया। कहा जाता है कि दोतान सीधी रेखा में लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर था, लेकिन चूंकि वे पहाड़ी इलाके में भेड़ें चरा रहे थे, इसलिए यूसुफ को लगभग 30 किलोमीटर और चलना पड़ा होगा। तो यूसुफ शकेम तक गया, जहां वह यह कहकर वापस जा सकता था, मुझे नहीं पता कि मेरे भाई कहां हैं, लेकिन वह उससे भी आगे गया, जैसा कि दूसरे पद के अंतिम भाग में कहा गया है। और यूसुफ उनके बुरे चाल चलन का समाचार अपने पिता को दिया करता था। इसका मतलब है कि यूसुफ ऐसा था कि जब भी उसके भाई कुछ गलत करते तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपने पिता को जाकर बता देता था। तो वह कह सकता था, पिताजी, आपने भाइयों को शकेम जाने के लिए कहा था, लेकिन वे वहां नहीं थे, वे कहीं और चले गए थे। लेकिन इसके बजाय हम यूसुफ को अपने पिता की आज्ञा का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पालन करते हुए देखते हैं। लेकिन यूसुफ की यह ईमानदारी उसके बचकाने और अपरिपक्व स्वभाव के साथ मिलकर अनपेक्षित परिणाम लाती है।
वह ऐसा यूसुफ था जो बिना सोचे समझे अपने सपनों के बारे में भाइयों को बेझिझक बता देता था, और जब उसके भाई कुछ गलत करते थे, जैसा कि दूसरे पद में उनके बुरे चाल चलन के बारे में कहा गया है, तो वह भाई ने गलत किया है इसलिए उसे डांट पड़नी ही चाहिए वाली मानसिकता के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता को बता देता था। वह पिता का लाडला होने के नाते अपने पिता के प्रति तो वफादार था, लेकिन अपने भाइयों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। क्या आपके घर में ऐसा कोई छोटा भाई बहन था जो माता पिता के सामने तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आपके लिए बहुत कष्टप्रद होता है? हाँ, मेरे घर में एक था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं थोड़ा चंचल बेटा था, और मेरा एक छोटा भाई था जो पढ़ाई में होशियार था। जब वह पढ़ाई में होशियार छोटा भाई कुछ गलत करता तो कह देता, यह भैया ने किया है। यह बहुत परेशान करता था, लेकिन जब माँ गुस्से में कहती, अरे शैतान, और छड़ी उठाती, तो वही छोटा भाई कहता, भैया को मत मारो, जो और भी ज्यादा खींच दिलाता था। आखिर मार पड़ भी किसकी वजह से रही है? ऐसी ही स्थिति थी। खैर, शायद आप में से कुछ लोगों को ऐसे छोटे भाई बहनों का अनुभव होगा। तो यूसुफ अपने पिता के वचन का ईमानदारी से पालन कर रहा था और अपनी धार्मिकता के अनुसार जी रहा था, लेकिन यह उसके अपरिपक्व स्वभाव के साथ मिलकर एक ऐसे परिणाम की ओर ले गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह क्या था? उसके भाई उसे मार डालना चाहते थे। वह कितना कष्टप्रद रहा होगा, और उसके भाई उससे कितनी घृणा करते होंगे कि वे उसे मार ही डालना चाहते थे। जब हम सोचते हैं कि ये भाई कौन थे, जब भाई यूसुफ को मारना चाहते थे तो रूबेन उसे बचाने की कोशिश करता है। वह पहिलौठा था, इसलिए हम सोच सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन बाद में जब बाकी भाई उसे मारने की बात करते हैं तो यहूदा कहता है, चलो हम अपने भाई को न मारें। तो ये बिल्हा और जिल्पा के बेटे नहीं थे जो उसके साथ रहते थे और उसके करीब थे, बल्कि रूबेन और यहूदा, जो लिया के पुत्र थे और जिनसे याकूब यूसुफ को दूर रखना चाहता था, वे ही अपने भाई को बचाने की कोशिश करते हैं। जबकि जो भाई उसके ज्यादा करीब रहते थे वे उसे मार डालने का मन बना लेते हैं। इसे देखकर हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यूसुफ का व्यवहार कितना असहनीय रहा होगा कि उसके साथ रहने वाले भाई भी उसे मारना चाहते थे। आज का वचन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शारीरिक रूप से करीब रहना या साथ रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि हम एक दूसरे के साथ किस मन और भावना से व्यवहार करते हैं। साथ में ज्यादा समय बिताने के बावजूद अगर हम उनका दिल नहीं जीत पाते तो उनके मन में हमारे प्रति और भी गहरी नफरत पैदा हो सकती है। हम देखते हैं कि भाई अपने छोटे भाई यूसुफ को मारने की सोच रहे थे, जिससे पता चलता है कि परिवार में आपसी घृणा चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन उस संकट के बीच भी परमेश्वर अपनी योजना के द्वारा यूसुफ की रक्षा करते हैं। उन भाइयों के बीच जो उसे मारना चाहते थे, परमेश्वर रूबेन को इस्तेमाल करते हैं, जो कहता है, भाइयों, चलो हम उसके प्राण न लें। लेकिन बात यही नहीं रुकती। रूबेन का इरादा, जैसा कि 22वें पद में बताया गया है, यूसुफ को बचाकर उसके पिता के पास वापस भेजना था। लेकिन परमेश्वर केवल यूसुफ का जीवन ही नहीं बचाना चाहते थे, बल्कि वे उसके अपरिपक्व स्वभाव को भी बदलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रूबेन के द्वारा होने वाले बचाव को पूरा नहीं होने दिया और यूसुफ को मिस्र में दास के रूप में बिकने दिया। इस प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि यूसुफ धीरे धीरे कैसे बदलता है। परमेश्वर यूसुफ के उस अपरिपक्व स्वभाव को, जो धार्मिकता और उत्साह से तो भरा था लेकिन अपनी ही धार्मिकता में डूबा हुआ था, बदलना शुरू करते हैं। वे उसे एक ऐसे यूसुफ में बदलते हैं जो अपने आस पास के लोगों को और परिस्थितियों को समझ सकता है। इस प्रकार यूसुफ का वह शुरुआती रूप, जो अपनी सच्चाई और उत्साह में पिता का प्यार पाकर भाइयों की गलतियों को तुरंत बता देता था, अब बदल जाता है और भी बड़े दुखों और कष्टों के बीच से गुजरकर वह एक ऐसे यूसुफ में बदल जाता है जो अपने पूरे जीवन पर विचार करने और परमेश्वर की महान योजना को बेहतर ढंग से देखने में सक्षम है। इसलिए भले ही उसके भाइयों ने गलत किया था, अगर हम उत्पत्ति के 47वें अध्याय वाले पुराने यूसुफ के बारे में सोचें तो वह शायद कहता, भाइयों, तुमने यह और यह गलत किया है,
लेकिन अब वह इतना बदल चुका है कि जब उसके भाई उसके सामने क्षमा मांगते हैं तो वह उत्पत्ति 45:5 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले भेज दिया है। इस घटना को देखते हुए मुझे पादरी चार्ल्स स्पर्जन और पादरी जॉन वेस्ली के विश्वास से जुड़े कथन याद आते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में पवित्रता आंदोलन के दौरान अपने विश्वास को गहराई दी थी। इन दोनों की बातों का सार यह है, अपनी ही धार्मिकता और अपने ही उत्साह के लिए पश्चाताप करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उस जीवन के लिए पश्चाताप करो जो तुमने परमेश्वर के बिना अपनी समझ से धर्मी बनकर और अपने ही उत्साह से जिया है। हो सकता है हम सोचें, मैं खुद को धर्मी समझता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करके उत्साह से जी रहा हूं। लेकिन अगर उसमें परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की इच्छा शामिल नहीं है तो वह धार्मिकता और वह उत्साह व्यर्थ है। पादरी जॉन वेस्ली और पादरी चार्ल्स स्पर्जन यही कहते हैं कि हमें अपनी उस आत्म धार्मिकता और अपने उस मानवीय उत्साह के लिए पश्चाताप करना चाहिए जिसके कारण हम परमेश्वर से अलग होकर दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं और उनका न्याय या निंदा कर सकते हैं। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करते हैं। जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो क्या आप में से कोई इस तरह की चिंता करता है, मैं परमेश्वर के वचन का पालन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में यह कठिनाई क्यों है? मेरी यह समस्या हल क्यों नहीं हो रही? मैं उत्साह से आराधना करता हूं, लगन से प्रार्थना करता हूं, तो फिर समस्या क्या है? शायद परमेश्वर आपके उस उत्साह और आपकी उस धार्मिकता को और अधिक परिपक्व बनाना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को अपनी इच्छा के अनुसार परिपक्व बनाया। जैसे उन्होंने एक धर्मी और उत्साही लेकिन अपरिपक्व यूसुफ को एक और भी महान यूसुफ में बदल दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर कभी कभी अपनी अद्भुत योजना के द्वारा हमें परमेश्वर के एक ऐसे परिपक्व जन में ढाल देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह याद रखते हुए कि परमेश्वर की इच्छा हमारी अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर है, मैं आप सभी को प्रभु के नाम में आशीष देता हूं कि आप अपने विश्वास की यात्रा में दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें।